अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं कि आज का जो लेक्चर है, आज का हमारा लेक्चर है वो लेसन नंबर 2 है, जो कि है काइंड्स ऑफ नाउन पे। आप जानते हैं कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था नाउन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्स्ट नाम था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी काइंड्स ऑफ नाउन जो हैं उसमें आ जाती हैं इसकी काइंड्स जो हैं नाउन की, वो 5 टाइप्स हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, और आफ्टर दैट एट द लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इसकी ये 5 टाइप्स हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और प्रॉपर और कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कॉमन नाउन जो है, कॉमन नाउन ऐसी नाउन होती है जिसमें जो एक जैसी जीन्स के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पता चल रहा है कि कॉमन चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो। जैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे काव होती हैं तो उसमें किसी काव का स्पेशल नाम नहीं होता, सारी गाय भैंसें बकरियां एक जैसी होती हैं, तो वो कॉमन नाउन में इस्तेमाल हो सकता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है अली इज़ ए गुड बॉय, तो उसमें अली बहुत सारे लड़के हो सकते हैं। अली जो नाम है वो प्रॉपर हो सकता है, लेकिन जो बॉयज़ होते हैं वो सारे कॉमन होते हैं, तो वो जो है वो कॉमन में यूज़ होगा। अब ये अली इज़ ए गुड बॉय, इसमें जो है एक ही सेंटेंस में हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों को डिफ़ाइन कर सकते हैं। मतलब अली जो है वो प्रॉपर को शो कर रहा है और जो बॉय है वो कॉमन नाउन को शो कर रहा है। तो ये तो हो गई हमारी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की एक ही सेंटेंस में डिफ़ाइन भी और उसकी एग्जाम्पल भी दी गई। अब इसके बाद अगर प्रॉपर नाउन को और ज़्यादा पढ़ना चाहें, कुछ और आपको समझाने के लिए या कुछ और आपके आसानी के लिए अगर आपको बताऊं, तो ये प्रॉपर नाउन जो है ये ख़ास नाम के लिए इस्तेमाल होता है। वो किसी भी चीज़ का, आदमी का, आपको पता है नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड्स को बोलते हैं। उसमें कोई भी चीज़, थिंग्स या पर्सन नेम या कुछ भी आ सकता है जो बहुत ख़ास हो। जैसे अली किसी ख़ास लड़के का नाम है, तो हर लड़के को ये नाम, हर लड़के का नाम अली नहीं होता, आप जानते हैं इस बात को। ठीक है, तो बॉय जो है वो कॉमन हो सकता है और कॉमन जो है वो बोल्ड में नहीं लिखा जाता, लेकिन प्रॉपर नाउन जो है किसी का नाम है वो बोल्ड में भी लिखा जा सकता है और उसको कैपिटल वर्ड्स में भी लिखा जा सकता है। जैसे लाहौर इज़ ए बिग सिटी, इसमें लाहौर जो है वो प्रॉपर नाउन है, आप देख सकते हैं लाहौर को उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है और उसको बोल्ड भी किया हुआ है। आफ्टर दैट अली इज़ ए बॉय, अली जो है इसमें ये बॉय है, अली नाम का हर लड़का नहीं होता, लाहौर भी हर शहर का नाम नहीं होता। थर्ड सेंटेंस आ जाता है द इंडस इज़ ए बिग रिवर, तो इंडस जो है ये किसी रिवर का नाम है और आप जानते हैं कि हर रिवर का नाम इंडस नहीं है, इसको भी बोल्ड में लिखा हुआ है। पाकिस्तान इज़ आवर कंट्री, पाकिस्तान हर किसी कंट्री का नाम नहीं है, ये भी प्रॉपर नाउन है। तो ये जो बोल्ड किए हुए ये सब जो है ये प्रॉपर नाउन है। अप्रैल इज़ ए मंथ, अप्रैल जो है ये हर महीने का नाम अप्रैल नहीं होता, तो ये हर मंथ जो होता है वो कॉमन हो सकता है, लेकिन अप्रैल कॉमन नहीं हो सकता, ये किसी मंथ का स्पेसिफिक नाम है, तो ये जो है प्रॉपर नाउन होगा। अब उम्मीद करती हूँ कि आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन बहुत अच्छे से डिफ़ाइन हो गई होगी, समझ में आ गई होगी बातें दोनों। इसके बाद उन्होंने लिखा भी हुआ, और मैंने भी आपको बताया पहले ही कि कॉमन नाउन जो है उसके लिए किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई नहीं किया जाता, मतलब उसको बोल्ड में या कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखा जा सकता। लेकिन प्रॉपर नाउन की ये स्पेशलिटी होती है कि उसको कैपिटल लेटर्स में लिखा जा सकता है, उसका फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल लिख सकते हैं। इसके बाद थर्ड इसकी आ जाती है कलेक्टिव नाउन, इसम जमा। ये नाम शख्सों या चीज़ों के मजमूए के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन मतलब कि कोई भी बहुत सारी चीज़ें हों, उनका एक मजमूआ हो, उस एक मजमूए को क्या हम कहेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। ठीक है, आर टीम हैज़ वन दी मैच, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आर टीम हैज़ वन दी मैच। आर टीम जो है ये कलेक्टिव नाउन आ गया, वन दी मैच हमारी टीम ने जो है वो मैच जीत लिया है। देयर इज़ ए क्राउड इन द स्ट्रीट, तो स्ट्रीट में जो है वो एक बड़ा हजूम है ये लगा हुआ है, तो इसमें क्राउड जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है, द फ्लीट सील्स आउट ऑफ द पोर्ट, फ्लीट जो है वो पोर्ट से बाहर आ गया है। ठीक है, देयर आर, इसमें फ्लीट जो है ये कलेक्टिव नाउन आ गया है। देयर आर 50 बॉयज़ इन आवर क्लास, क्लास जो है वो कलेक्टिव नाउन आ गई है। उसके बाद टीम, क्राउड, फ्लीट, क्लास, ये चारों जो हैं टीम, क्राउड, फ्लीट और क्लास, इसको बताया गया कि किस किस के लिए इस्तेमाल होते हैं। टीम जो है वो कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स को कहते हैं, खिलाड़ियों के मजमूए को क्या कहते हैं, टीम कहते हैं। क्राउड जो है वो कलेक्शन ऑफ पीपल, हजूम को कहते हैं।
ठीक है। और फ्लीट जो होता है वो जहाज़ों का बेड़ा, यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स आउट ऑफ द पोर्ट, पोर्ट से बहरी जहाज़ों का जो बेड़ा होता है उसमें से वो फ्लीट जो है स्पेसिफिक शिप्स का क्राउड जो है वो बाहर आ गया, उसे फ्लीट बोलते हैं। ठीक है। क्लास जो है वो कलेक्शन ऑफ पीपल्स को कहते हैं। तो ये जो है स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं, हम पीपल्स भी कह सकते हैं। तो क्लास जो है, एक क्लास में आप 4 क्लास या 5 क्लास, उसमें 20 to 30 स्टूडेंट्स होते हैं, उसको क्लास बोलते हैं। तो ये सब जो है ये सिंगुलर फॉर्म में, ये सिंगुलर वर्ब में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो ये सब जो है सिंगुलर फॉर्म में लिखे होते हैं और इनको सिंगुलर ही लिया जाता है। इनको जो है वो प्लूरल फॉर्म में या प्लूरल वर्ब में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके लिए जो है वो हम इज़ ही यूज़ करते हैं, आर यूज़ बहुत ही कम किया जाता है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है मटीरियल नाउन। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ए फ्लॉक ऑफ शीप इज़ ग्रेजिंग, इज़ आया है, इसका मतलब ये सिंगुलर वर्ब है। आर क्लास इज़ प्लेइंग, क्लास जो है वो पूरी क्लास जो है वो एक क्लास के तौर पे मतलब पहचानी जाएगी, तो उसके लिए भी इज़ यूज़ हुआ है। द मॉब वाज वायलेंट, मॉब जो है वो वायलेंट था। द जरी गिव्स इट्स वर्डिक्ट। ठीक है। तो ये गिव्स जो है ये भी एक चीज़ को आप जान सकते हैं, गिव्स जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और ये लिख के भी बताया हुआ है और मैं भी आपको समझा रही हूँ। मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन जो है ये एक ऐसी मादी अशिया या चीज़ों के नाम कहे जाते हैं जिनसे दूसरी चीज़ें तैयार होती हैं। एक चीज़ से जब दूसरी चीज़ बनती है तो उसे क्या कहते हैं, मटीरियल नाउन। दी वॉल इज़ मेड अप ऑफ स्टोन, वॉल जो है वो स्टोन से बनी हुई है। माई रिंग इज़ मेड अप ऑफ सिल्वर, स्टोन सिल्वर। फिर ब्रेड इज़ मेड अप ऑफ फ्लोर, ब्रेड जो है ये एक चीज़ से बनती है और ये क्या है, फ्लोर से बनती है। हिज शर्ट इज़ मेड अप ऑफ कॉटन, स्टोन सिल्वर फ्लोर ब्रेड और कॉटन, इन सारी चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है। तो ये सब क्या है, मटीरियल नाउन है। ऐसे नाउन्स के आगे आर्टिकल्स नहीं लगते और ना ही ये जमा में इस्तेमाल होते हैं, मतलब इनके साथ स्टोन्स नहीं आता, सिल्वर्स नहीं आता, फ्लोर्स नहीं आता, ब्रेड्स नहीं आता, कॉटन्स नहीं आता। ये सिंगुलर फॉर्म में ही इसी कलेक्टिव नाउन की तरह यूज़ किए जाते हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं आपको। ठीक है। तो इसके बाद 5 जो है वो एक्सरसाइज में 5 पार्ट जो है काइंड्स ऑफ नाउन में आ जाती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है ये ऐसी चीज़ों के नाम हो सकते हैं जिनको हम ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, मतलब वी कैन नॉट सी एंड वी कैन नॉट टच दैम, लेकिन इनके ख्यालात को, हमारी जो दिल की या दिमाग की जो ख्याली दुनिया होती है उसको, जो हमारे दिल में होते हैं उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे थेफ्ट चोरी, पॉवर्टी गरीबी, काइंडनेस मेहरबानी, मतलब उसने मेरे साथ मेहरबानी की, उसने हमारे घर में चोरी की। तो इन चीज़ों को जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है काइंड मैन और पुअर मैन या थेफ्ट वगैरह, इनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, लेकिन ये ठोस चीज़ें हैं, लेकिन इनकी मेहरबानी गरीबी और चोरी जो है वो हम उनको छू भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। तो ये कॉमन, ये नाउन जो किसी खासियत हालत या काम को जाहिर करें, काइंडनेस, हार्डनेस, ऑनेस्टी, क्रुएल्टी, विर्चू, वाइस, ट्रुथ, फॉल्सहुड, ये क्वालिटीज़ हैं। फिर ये हालतें हैं, पॉवर्टी, स्लेवरी, इलनेस, जॉय, सोरो, हेल्थ, वेल्थ, चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ जो है ये हालत है। मतलब आपको पता है कि ये सब चीज़ें जो हैं हालत को ज़ाहिर करती हैं कि उसकी क्या कंडीशन है, सेहत की जो है, फिर दौलत की, फिर गम की, खुशी की, बीमारी की, ग़ुलामी की, गरीबी की, अमीरी की। उसके बाद आ जाते हैं काम। काम में क्या आ जाता है, थेफ्ट, वर्क, प्ले, पार्डन, फ्लाइट। तो ये सब एक्शन को ज़ाहिर करते हैं। तो ये था आज का हमारा सबक। उम्मीद करती हूँ कि बहुत आपको समझ आ गया होगा। ये 5 की टाइम हैं और ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। कलेक्टिव नाउन जो है वो एडिशन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स को कहते हैं, जो कि सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं। ये कलेक्टिव होता है। इसमें ये 4 जो हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होते हैं, टीम, क्राउड, फ्लीट और क्लास। इसके बाद आ जाता है मटीरियल नाउन। मटीरियलिस्टिक चीज़ों को मटीरियल नाउन कहते हैं और जिन चीज़ों को हम छू नहीं सकते, विच आर जस्ट फीलिंग्स, विच कैन नॉट फील और टच दैम, जस्ट वी कैन फील दैम, तो वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और जो है
मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, और अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो भी कमेंट्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको इसका पूरा अच्छे से जवाब देने की। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। सो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।